अभी जो कल टूर्नामेंट होने वाला है सर, अभी क्रिकेट टूर्नामेंट आप कराने जा रहे हैं, बड़े ही अच्छे अंदाज में होने वाला है सर, तो ये टूर्नामेंट का मेन इंटेंशन क्या है सर? देखिए, बीदर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, नेशनल प्लेयर देखिए, स्टेट लेवल प्लेयर देखिए, बीदर से कोई नहीं आता है। तो स्पोर्ट्स को इनकरेज हम नहीं करते हैं और स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज नहीं है। पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक भी पिच नहीं है वहाँ पर हम लेदर बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं, सब टेनिस बॉल ही खेल सकते हैं। तो कैसा डेवलपमेंट हो जाएंगे लोग। तो आइडिया ऐसा था, हम बीदर साउथ में जब मैं एमएलए था तब मैं एक स्टेडियम करना चाहता था घोड़ापल्ली में। सब लैंड वगैरह रिजर्व किया, सब किया, मगर अनफॉर्चुनेटली टेक ऑफ नहीं हुआ। टेक ऑफ होता तो अब तक अच्छा होता था, लोग हैदराबाद से भी आके खेलते थे यहाँ पर। कल तो हैदराबाद से 2 घंटे में आ सकते हैं यहाँ पर, और राजीव गांधी स्टेडियम से 2 घंटे से ज़्यादा होता है वहाँ पर रश में जाने के लिए। तो यहाँ पर इनकरेज होता था, काफ़ी लोगों को काम भी मिलता था। सब हम सोचे अगर टूर्नामेंट हम करें तो लोग कर रहे थे टूर्नामेंट तो जीतने के लिए, प्लेयर्स को वहाँ से लाए, यहाँ से लाए, पूरा भारती से लाए, वहाँ से और वहाँ से लाए, सब लाते थे। हमने बोला, डिसीजन किया, यहाँ पर सिर्फ बीदर साउथ के आधार कार्ड का रहना चाहिए, घर में रहने वाले 6 लड़कियों को खेल सकते हैं। और हमारे 100 कुछ 22 से 124 गांव है थाना मिला के, उससे हमने बोला 100 टीम्स तो होना चाहिए, हर एक गांव से 1 टीम। ओके, थाना वाले तो क्रिकेट नहीं खेलते अभी, और उनको भी एनकरेज करना चाहते हैं करना के लिए, वो भी ऐसा अच्छा स्पोर्ट्स है कर सकते हैं। तो हम अब 100 टीम्स लोकल टीम से करना चाहते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट प्राइज रखा 2 लाख, सेकंड प्राइज रखा कुछ 1 लाख, और थर्ड प्राइज रखा 50,000। 100 टीम खेलेंगे सर, बीदर साउथ से खेलेंगे पूरे 100 टीम? हाँ, पूरे बीदर साउथ के 100 टीम्स। सर सवाल अभी ये बन रहा है जनता का कि जैसे ही इलेक्शन करीब है तो हर जगह से पॉलिटिशियंस कुछ सर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऐन इलेक्शन के वक्त ही ये सब कुछ हो रहा है। पहले कभी आप पॉलिटिशियंस ने ऐसा नहीं किया, तो आपने भी कभी ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराया है, या फिर आप भी इलेक्शन के इंटेंशन से आप मैदान में उतरे हैं सर? आप जो बोल रहे हैं वो सच है। हम यहाँ पर 5 साल से रहे, इलेक्शन हारने के बाद भी हम स्टाफ रखे यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब कोरोना आया, कोविड आया, तो सिर्फ हमारे लोग काम कर रहे थे। हम अपने 1-1.5 करोड़ हमने खर्च भी किया लोगों के लिए, मेडिसिन और उनके केयर के लिए वगैरह हमने किया। तो हमने इसके लिए नहीं किया कि इलेक्शन जीतने के लिए, हमने ऐसे किया ये भी हमारे गांव के लोग हैं। अगर हम इनको हेल्प नहीं किया तो कौन करेगा? जैसे चाइनीज़ को नहीं बोल सकते, पाकिस्तान को नहीं बोल सकते आके मदद करो बीदर के लोगों को। तो हम सोचा अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम करना चाहिए, इसलिए हमने किया है। और हम तो नॉन करप्ट है, हम तो किसी की चोरी करके नहीं करते, खुद जो कमाते हैं वो हम करना चाहते हैं, उससे हमको दुआ मिले। और क्रिकेट तो हम कर रहे थे, CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग कर रहे थे। वो कोरोना आने से वो 3 से 4 साल बंद हो गया, फिर से शुरू करेंगे। और इंटेंशन यहाँ पर पहले से था एक स्टेडियम बांधे घोड़ापल्ली में, वो हमने लैंड में रिजर्व किया, एक 109 एकड़ से टोटल रिजर्व किया था। हमारा तो क्रिकेट स्टेडियम भी बांधना और होटल्स भी बांधना, 5 स्टार होटल्स, और सब शॉपिंग सेंटर्स बना, सब फैसिलिटीज बनाए। कल तो बीदर से 5 मिनट का रास्ता है। तो कब कंप्लीट होगा सर वो? अभी परमिशन लेवाना, अगर हम जीते ना वो प्रारंभ में करेंगे, वो करेंगे। ये तो हम हारने के बाद दूसरे देखो क्या होता है, मोस्ट पॉलिटिशियन सीजन पॉलिटिशियंस है, उनके बाप पॉलिटिशियन था, उनका दादा पॉलिटिशियन था। ये सब एक 224 सीट में मुझे किसने आज बोल रहे थे 160 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका बाप भी एमएलए था, था ऐसा। तो सिर्फ 60-70 कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉन फैमिली है, तो फैमिली अब बिजनेस बन गया है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो सेवा करना, वर्क इज वर्शिप बोलते हैं ना सर। वो तो बराबर दुरुस्त है जो आप बोल रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सत्ता में नहीं थे और आप इंडिपेंडेंट थे, इसलिए वो काम रुक गया। तो एज ए इंडिपेंडेंट एमएलए जब आप क्या क्या काम करें सर, जनता की क्या सेवा करें? देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट थे, नंबर 1 जब हमने जीता
हमको तो बहुत शौक लगा। जी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2 घंटा आता था दिन में, वो भी पता नहीं कब आता, दिन को आएगा, रात को आएगा, शाम को आएगा, सुबह आएगा। सब लोग उठते थे, इलेक्ट्रिसिटी आते उठ के भाग के थे खेती बाड़ी करने के लिए। रात को 2 बजे जाते थे, 3 बजे जाते थे, कहीं सांप काटता था उनको, लोग मरते थे, कहीं गिर के उनका हड्डी वगैरह टूटते थे, वैसा था। तो हमने किया 2 साल में हमने 24 आवर करंट करेंगे किया। पहला कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे इंडिया में जो 24 आवर करंट हमने दिया। हमने वाईफाई दिया तब, अब तो बंद कर दिया, नेक्स्ट एमएलए साहब तो उसको बंद कर दिया। तो वो बोलते वो नहीं जानते कैसा यूज़ करना क्यों चाहिए, तो वाईफाई किया था और 24 आवर वाटर सप्लाई किया हम लोगों के लिए। पहला तो देखिए लग्जरी आइटम से पहला बेसिक चाहिए। बेसिक क्या होता है? रोड आपको चाहिए, करंट चाहिए, पानी चाहिए और नहाना चाहिए पीने के लिए। उसके बाद आपको एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो हमने वो किया, कहीं हद तक बेसिक नीड को आपने पूरा किया है। हाँ, 2231 करोड़ का सबसे हाईएस्ट। और मुझे ये भी किया, पेपर वालों ने मुझे एक अवार्ड दिया, द बेस्ट एमएलए, परफॉर्मिंग एमएलए 5 साल थे मुझे वहाँ पर, मुझे ये अवार्ड भी दिया, रिकॉग्निशन दिया वो। सो वो हमने किया। फर्स्ट बेसिक नेसेसरी करना, देखा आपको कुछ पेंटिंग करना है कोई और पढ़ना है तो छत चाहिए, घर चाहिए, आप रोड पे बैठ के नहीं कर सकते। ऐसा हमने बेसिक प्रिपेयर किया। अभी ये टूर्नामेंट जो है सर कितने दिन चलेगा सर? अब 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख तक चलेगा। जी जी 30 तारीख तक चलेगा। और टूर्नामेंट का इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, हर गांव में एक टीम होना चाहिए। खेलने आए नहीं, सब लोग हंसेंगे, थोड़ा उनको बोलिंग स्ट्रेट करने के बाद बॉल पीछे चला जाएगा, ओके, मारने के लिए बैट हाथ से छूट जाएगा, होने दो। तो हमारा कुछ लगान की तरह भी टीम रहेगी। हाँ, लगान की जैसी है हमारा, वो नाम लगाना रखना था नाम, करेक्ट है। तो हमने कर रहे तो स्पिरिट के लिए कर रहे, दोस्ती के लिए कर रहे, प्राइड के लिए कर रहे, खुशी होने के लिए कर रहे। तो जीते तो आगे, जीते तो अच्छा हुआ, डबल प्रेशर हो जाएगा। तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है सर, यहाँ पे साउथ में मान रहे हैं लोग के चंद्र सिंह के टूर्नामेंट को देख के फिर आपने इसकी शुरुआत की, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बोलने दीजिए, चंद्र सिंह पैंट पहनता तो हम नहीं पहने क्या बोलेंगे? वो चंद्र सिंह पैंट पहन रहा है, ये अशोक खेरी भी पैंट पहन रहा है, बोलेंगे मैं पैंट उससे पहला पैंट पहना तो मेरा कॉपी करके पैंट पहन रहा है वो। तो फिर इस मिलाप के लिए जो अभी आप बोल रहे हैं गेट टुगेदरनेस के लिए करा रहे हैं आप, तो और दूसरे क्या क्या अभी प्लान है आपके जो गेट टुगेदरनेस के लिए कराएंगे? गेट टुगेदर होगा और हम सबको उसमें खाना वगैरह दे रहे हैं, आके मिले। तो टूर्नामेंट से हटके फिर क्या करेंगे सर आप बाद में? वो तो टूर्नामेंट छोड़ के तो काफी किया है, आगे भी आने वाले दिनों में। हाँ, बहुत किया। आने वाले दिनों में क्या करेंगे फिर? हाँ जी, तो देखिए अब तो रोड जो हमने किया है सब तोड़ रहे हैं लोग, सब मेंटेन करना। हमारा क्या करना था, पहला रोड बने, इलेक्ट्रिसिटी करे, पानी, और 3 होने के बाद में डेवलपमेंट होगा। मेरा आइडिया था अगर मैं जीतता तो कुछ जॉब्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री ले आता था। लोग बोलते थे इंडस्ट्री ले आओ, तो इंडस्ट्री ले कैसा ले आओ जब तक रोड ही नहीं है, तो पानी नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं, तो इंडस्ट्री वाला क्या करेगा? आके बैठेगा, सब्सिडी लेके बैठेगा। तो इसलिए हमने वो सब पहला इंडस्ट्रियल एरिया सब इम्प्रूव किया, नया इंडस्ट्री को डालने वाले थे आने के बाद। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमको एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है, ओके, फूड इंडस्ट्री। सेकेंड मेडिकल है, मेडिसिन लोगों के लिए। अब जो भी हमको कोविड-19 आया तो लोगों को पता लग गया हमारा मेडिकल सिस्टम कितना वीक था, ओके, लोग मर रहे थे हर जगह। और थर्ड जो है हमारे एजुकेशन और मेडिसिन और एग्रीकल्चर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कॉलेज भी नहीं था, हमने कॉलेज भी कराया, पहला मंडली में कॉलेज हमने कराया, कॉलेज भी नहीं था यहाँ पर। बीदर साहब में एक थिएटर नहीं है, छोड़े थे ना, हमने इनकरेज किया लोगों को प्राइवेट डालने के लिए, हमने खुद लोगों की मदद किया उसमें। और अगर ये नेक्स्ट 3 करना है हमको। सर अभी जब आप सर इंडिपेंडेंट थे और आप जो बोल रहे हैं बेसिक नीड पूरी की जनता की और काफ़ी कामों के बारे में आपने कहा, तो सर फिर बाद में इतना अच्छा काम करने के बाद सेकंड टाइम आपको हार क्यों मिली? क्यों हार हुआ? तो कंस्पिरेसी बोलते हैं। देखिए, नंबर 1, मैं मकर पक्ष में हैप्पी था, तो सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार साहब सब बोले आ जाओ जॉर्ज हो गए,
तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, अगर हम कांग्रेस पार्टी आए तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से और ज़्यादा कर सकते हो काम। मुझे इंटरेस्टिंग करना था ये हमारा करंजा करंजा के जो 20,000 लोगों का जो इफेक्ट हुआ है वो मैं अकेला नहीं कर सकता था। सुप्रीम गया जी के कंटेस्ट करके वो ले आया डेडिकेशन करके और सब ऑर्डर दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो पूरे बोला अगर पार्टी का एम है कर रहा तो मैनिफेस्टो है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उससे मैं बोला कि ठीक है, अगर मैं पार्टी में ज्वाइन किया, मेजर पार्टी वो है, अभी एक सारे करेंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था करना, अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ वो। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरे लोग जो एस्पिरेंट्स थे उनको टिकट नहीं मिला तो हमको सैबोटाइज किया। और हम पार्टी के लोग बोले, मुझे हाईकमान बोला पार्टी के लोगों के साथ काम करो। तब पार्टी के लोगों से बुला के एक कमरे में सब पे बात किया सब किया, जो कुछ खर्चा करना है वगैरह वो सब लेके भाग गए। यानी पार्टी के ही कुछ लोगों से नाइंसाफी मिली आपको? हाँ, तो हम दूसरे पार्टी से आए ना, मकर पक्षा के। अब मकर पक्षा के लोगों को दूर रखे, ओके, कि मकर पक्षा के। और हुआ था सब जो अच्छे लोग थे वो तो हुन्नाबाद चले गए थे, या बीदर में है, या बाल्की में। यहाँ पर तो सब वेस्ट बॉडी बैठ गए थे। पार्टी की भी सपोर्ट मिलेगी, जनता की भी मिलेगी जी। अभी आ जाते हैं सर हम फिर से एक बार टूर्नामेंट की तरफ। जो आपने बताया टूर्नामेंट कल शुरू होने वाला है, तो कब होगा सर इनॉग्रेशन? कल होगा 11 बजे। कौन करेंगे सर? हम शिवराज कुमार आ रहे हैं और हमारे ईश्वर खंडे साहब और डीसी और एसपी भी बोले आएंगे, आके करेंगे। तो ये उत्सव है, ये भी सिर्फ जो फोर्ट में होता है वो बीदर उत्सव नहीं होता है। बीदर उत्सव तो हर गांव में होना चाहिए, हर गांव के लोग को उत्सव करना चाहिए। वैसा ये भी पार्ट ऑफ उत्सव होगा, एवरी ईयर हम भी करेंगे। ये जब वो वहाँ पर उत्सव होगा, यहाँ पर टूर्नामेंट भी होगा, खेल का उत्सव करेंगे। हाँ, खेल का। और नेक्स्ट ईयर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा वॉलीबॉल, कबड्डी, हम गिल्ली दांडू में हमको इंटरेस्टिंग है। हमारे पास तो बड़े बड़े स्टेडियम्स नहीं है, तो गिल्ली दांडू में लगाएंगे कंटेस्ट, बहुत ही मजेदार होगा करना। तो हम जब छोटे बच्चे थे और मेन गेम था गिल्ली दांडू, क्रिकेट नहीं था गांव में, और गिल्ली दांडू था, और हम कबड्डी खेलते थे जी, ओके, वॉलीबॉल खेलते थे, वो सब हमको करना है जी। अभी आखिरी सवाल सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो इधर में भी चल रहा है, साउथ हो या नॉर्थ हो, अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाए हैं, क्या सोचा आपने? देखिए, सबसे सैड क्या है, मैं जब जाता हूँ गाँव में तो यहाँ पर तो जॉब्स नहीं है। तो यहाँ के बच्चे, नौजवान बच्चे जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं काम के लिए। अब क्या उनके माँ बाप रहते हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट है बेसिकली, 2 एकड़ भूमि रहेगा, 1 एकड़ रहेगा, 3 रहेगा। जब वो थोड़ा उनका एज होने लगता है, उनको काम करना मुश्किल होता है, तो उससे वो काम भी नहीं कर सकते। और ये उनके बच्चे, उनकी बच्चों की बीवी वगैरह सब बेंगलोर में रहेंगे, वहाँ पर रहेंगे, छोटे छोटे कमरे में रहते हैं। तो उससे फैमिली डिवाइडेड हो गए। फैमिलीज का इफेक्शन जो है, जब अगर यहाँ पर रहते तो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का भी सेवा कर सकती थी, बहू सेवा कर सकती थी, और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकते थे। वो सब हमारा जो प्लेजर, फैमिली प्लेजर रहता है, हम विदेश साथ लोगों के लिए नहीं है, ओके, बहुत लोगों के लिए नहीं है। तो मेरा अच्छा है, अगर अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, अब हमने रोड किया, अब रोड करते लैंड वैल्यू बढ़ गया। यहाँ पर कुछ 50,000 1 लाख था लैंड प्राइस। जो हमने जो रोड आप देखे, चिंचोली का रोड हमने किया, जाके वर्ल्ड बैंक से लेके आके किया, हम मनाली का रोड किया, हमने चित्ता का रोड किया। सब जगह रोड अच्छे करने से हम नेशनल हाईवे 9 से फास्ट आ सकते हैं। आप भी जाके कंपेयर भी करिए, हमारे जो रोड हमने 5 साल पीछे किया था, अभी उसमें खड्डे नहीं है। और दूसरे जो हम नए रोड्स किए 1 साल पीछे यहाँ पर किया, सब खड़े हो गए खड्डे। ये हमारे पर टेक्नोलॉजी है, वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं, पर आप करप्शन मत करिए। अगर आप इंजीनियर को बोलेंगे मुझे 20% चाहिए, 40% चाहिए, कहाँ से देगा? घर से तो नहीं दे सकता है। वो सीमेंट डालने के बदले मिट्टी डाल के करता है रोड। करप्शन पर भी आपकी नजर बनी है सर? जब जी 40% करप्शन हो रहा है। खिलाड़ी जो जुड़े हैं सर, अभी गेम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, अभी साउथ के जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, तो उनके लिए बड़ा बिग एडवांटेज क्या रहेगा अगर आप एमएलए बनते हैं? देखिए क्या होता है, जब मैं एमएलए था
तो यहाँ पर तो रोज 100-200 लोग आते थे, कभी कभी 500 लोग आते थे। तो जो कुछ काम है हम करते थे। हम हर जगह में, डिफरेंट जगह में ऑफिस भी ओपन किया। तो यहाँ तक भी मत आओ, वहां पर ही दे दो। और क्या उनका क्या था, कॉन्फिडेंस एमएलए को मुंह देखे तो होता है काम, नहीं तो नहीं होता है। हम तो बोलते हैं सबका काम होना चाहिए, अगर एमएलए रहे या न रहे, उनका काम होना चाहिए सिस्टम से, तो उनका काम हो जाएगा विदाउट करप्शन। अब क्या होगा, अब बोलते हैं 2000 भी पूछते हैं, वो गरीब बुढ़ी रहती है, कुछ सैलरी नहीं, 2000 लेते पूछते, उसे 2000 बोले तो हम लोगों को 2 लाख जैसा कहाँ से ला के देगी वो। ओके, सो वो करप्शन फ्री करने से उनको फैसिलिटीज आ जाएंगे। अब आए तो मैं देखा पंचायत में उनको ये राशन देने के लिए भी पैसा करप्शन दे रहे। राशन उनका हक है, वो उनका हक के लिए हम बोल रहे हैं तुम पैसा दो। करप्शन का जिम्मेदार कौन है फिलहाल, कौन जिम्मेदार है इस चीज? सब है, हम सब लोग हैं, हम सब, देने वाला भी है, लेने वाला भी है। अब देखिए एक ऑफिसर ने मुझे बोला, मैं उसको पकड़ा था, इसको सस्पेंड करने वाला था, बोला साहब मुझे क्यों सस्पेंड कर रहे, मैं तो सब बॉटम में हूँ। ओके, मेरे ऊपर वाले सब डिमांड करते थे परसेंट एवरी मंथ देना है, तो मुझे कहीं भेज देंगे, तो मैं क्या करूँ? मेरी बेबी बच्चे भी है, मेरी माँ भी है यहाँ पर, बुढ़ी माँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए हम सब है, इसलिए। और एक है, एक ऑफिसर को मैंने सस्पेंड किया था, उसको निकाल लिया काम से करप्शन के लिए। तो 1 महीने के बाद वो आता है, वापस आके मुझे बोलता है सब मैं फिर वही जॉब के लिए आया वापस, इंस्टॉल कैसा किया सब, सिर्फ मुझे 10 लाख लगा। आपने मुझसे 10 लाख का नुकसान हुआ, जाके 10 लाख दिया वहां पर, आगे ऊपर जाके मिनिस्टरों को रहे, वो मुझे सस्पेंड से निकाल के फिर से जॉब दे दिया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? सब है ना, टॉप से बॉटम तक रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या बोलते हैं हमारे जैसे बोलते हैं क्या फायदा फिर सस्पेंड करके? वो 10 लाख तो कहाँ से लेगा, वो लोगों से फिर ज्यादा पैसा पूछेगा, 10 लाख गायब कर लिया, अच्छा एक दिन ऐसा होता है। तो इट्स अ शेम। ये सर आखिरी सवाल, अभी जो खिलाड़ी खेलने के लिए आ रहे हैं, कल से जो आपका टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, उनको क्या संदेश देंगे आप सभी को हमारे चैनल द्वारा? बहुत सिंपल बोला, एक टूर्नामेंट जो उत्सव है, विदर उत्सव जैसा। विदर उत्सव तो क्या है, एंजॉयमेंट, सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से हंसे, दोस्ती करे। कई लोग थोड़े देख रहा था, थोड़े लोग 5-6 साल से नहीं मिले थे, वहां पर मिल रहे। ओके, सब मजा एंजॉय कर रहे हैं। एक टूर्नामेंट इज पार्ट ऑफ उत्सव, तो एंजॉय करो, जीते हारे आप सबका जीते, अगर तुमने एंजॉय किया, एंजॉयमेंट करो, सब रहेंगे, खुशी से काम करो, खुशी करो और कंटिन्यूस करते जाएंगे, सबको एनकरेजमेंट करें। इम्पोर्टेंट है, जैसा एजुकेशन है, स्पोर्ट्स ऑल्सो एजुकेशन। हमारा एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी है बेंगलोर में, हम पे काफ़ी लोग ओलंपिक्स के लिए वगैरह हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स गए। तो वहाँ पर हम ईश्वर साहब ने मुझे एक बार फ़ोन करके बोले, हमारी एक लड़की है भालकी में, अदिति बक्कात है, अच्छा क्रिकेट खेलती है अशोक, देखो उसको कुछ कर सकते क्या आपके कॉलेज में। तो हमने कॉलेज में एडमिट किया, तो अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त खेलती है। तो जब कर्नाटक का सिलेक्शन आया जूनियर का, कर्नाटक में लेडीज़ का टीम के लिए, तो हमने उनका नाम दिया वहाँ पर एसोसिएशन को। अब देखिए आप कुछ उसको हेल्प कर सकते तो करिए, अच्छे मुझे तो अच्छा लगता है, अच्छी फ्यूचर है इसके लिए। तो उन्हें टेस्ट किया, 2-3 बार किया, बाद में बोले बहुत अच्छे, तो उसको टीम मेंबर बना दिया। और सिर्फ 16 साल, पहले बोले तो सबसे यंगेस्ट है, उतनी यंग कभी उन्होंने नहीं लिया था, 16 साल भी नहीं थी उसका तब। तो अब 16 साल की है, अब तो अच्छी खेल रही है। वो तो बोलते हैं फ्यूचर में इंडियन लेडीज क्रिकेट टीम की कैप्टन बन सकती है। स्टेट लेवल में खेल रही है सर, स्टेट लेवल खेल रही है। सर दर्शकों को बताइए कि आपका जो कॉलेज है बेंगलुरु में, वो कहाँ पर है और क्या नाम है? उसमें स्पोर्ट्स कॉलेज तो बोलते हैं हम, और कनकपुरा रोड पे है, हमारे नाइस रोड के पास कनकपुरा रोड पे है। और जैन कॉलेज के साथ हमने किया है वो एसोसिएशन के साथ। सो ये लड़की अब अगर इंडिया में कैप्टन, मुझे लगता है एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन बनेगी। और कैप्टन बने तो कितना बीदर को कितना प्राइड होगा। बीदर में कभी पूरे हिस्ट्री ऑफ बीदर में से कोई क्रिकेट टेस्ट प्लेयर नहीं आया, कोई नेशनल लेवल प्लेयर्स नहीं आए। अगर ये लड़की किया तो दूसरे लड़कियों को भी एनकरेजमेंट होता है, दूसरे भी करेंगे, दूसरे लड़के भी करेंगे, तो कुछ न्यू गेट्स ओपन, न्यू डोर्स ओपन हो जाएंगे। इसलिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। ईश्वर साहब को भी मैं
तो शुक्रिया बोलता हूँ कि उनके रिकमेंडेशन से ये होता है। वैसा कोई दूसरे भी है तो मैं सब लीडर्स को बोलता हूँ, हमको बोलिए, हमको भेजिए, तो ट्राई तो करेंगे, कोई दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। हम बीदर से आते तो हम तो बहुत खुश होंगे। करें।